नाजरीन ग्रामी 1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक आखिर 2 ही घंटों में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912। दोस्तों, ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए मुकम्मल तैयार था। इस दिन समंदर बिल्कुल पुरसकून था और समंदरी तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ के पहले सफ़र में 1500 पैसेंजर भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। किसी को भी इस बात की भनक ना हुई कि जो जहाज़ अभी सफ़र पर रवाना होने वाला है कि इसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली थी। नाज़रीन ग्रामी, आज आप जानेंगे कि अपने दौर के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे ताकतवर तरीन जहाज़ की 6 ऐसी गलतियाँ जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में मशहूर होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन को भी नज़र ना आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी द स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, इनको भी नज़र नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 शिप्स मैन्युफैक्चर्स की थी। तो नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइटैनिक को 1907 में बनाने का आगाज़ किया गया, जिस पर 2000 वर्कर्स 3 साल तक लगातार काम करते रहे और आखिर 3 साल बाद इस जहाज़ को तैयार कर लिया गया। जहाज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था, अब सिर्फ इसका टेस्ट करना बाकी था। जहाज़ बनाने वालों का एतमाद इस पर तब मज़ीद बढ़ गया जब जहाज़ ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी के साथ पास कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनथिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़। इसकी मार्केटिंग के नतीजे में सारी टिकट्स यकस बुक कर ली गई। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर कर लिया गया। जहाज़ की मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करना था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है, जिसकी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और ये टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती थी। जहाज़ को जल्दी पहुंचाने की हदायत इसलिए की गई क्योंकि टाइटैनिक का पहला सफ़र था। अगर ये सफ़र देर से होता तो टाइटैनिक की मार्केटिंग ख़राब हो जाती। थोड़ी ही देर में टाइटैनिक अपने स्टार्ट पॉइंट को इतनी दूर छोड़ गया कि दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब जहाज़ को चलते हुए 3 दिन पूरे हो चुके थे, यानी टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से बिना रुके मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ चलता जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की बात थी। समंदर पर खामोशी और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। इसी रात एक और जहाज़ जो कि टाइटैनिक से सिर्फ चंद घंटों के फासले से आगे था, इसके कैप्टन ने वायरलेस से समंदर के ऊपर तैरती हुई बर्फ़ की चट्टानों के बारे में बताया। माहिरीन का कहना है कि ये वार्निंग इसे कम से कम 6 बार दी गई, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से यह अहम वायरलेस इनसे मिस हो गई। यही थी टाइटैनिक की दूसरी बड़ी गलती। अगर इस वार्निंग को मिस ना किया जाता तो आगे की 4 बड़ी गलतियां कभी ना होती और जहाज़ डूबने से बच जाता। मिस्टेक नंबर 3। जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और इनसे एक अहम वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक बड़ी तेज़ी से बगैर किसी खौफ के बर्फ़ की चट्टानों की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे और किसी भी हंगामी सूरत में कैप्टन को आगाह करने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन बदकिस्मती से इनके पास दूरबीन मौजूद नहीं थी,
जिसकी मदद से ये बर्फ़ की चट्टानों को दूर से देख पाते। बर्फ़ की चट्टानों की खबर कैप्टन को इस वक्त हुई जब जहाज़ के अमले ने कैप्टन को बताया कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जहाज़ चट्टानों के बिल्कुल करीब आ चुका था।